Dear students, today I am going to explain Honeysuckle, the book of class 6, and the next new lesson is lesson 7, Fair Play. Perhaps you have listened this story yesterday also. This is a story of two friends who were fast friends, but one of them, when he become a responsible person, he realized his duty and he decide what is fair. Everything what is fair for society, to establish a proper rule in the society. Whatever he tried and at last give a decision of his friend who was his first friend, that he should follow the terms and conditions whatever he had committed with his grandmother. Dear student, whenever you hold a post, then you are responsible for that post. You are related with only that post. On sitting that posted chair, you are not a brother, you are not a sister, you are not a father, mother, whatever. You are only one, a post holder, and according to your post, you should judge the person. Either he is poor, either he is rich, either he is your relatives or unfamiliar. We can learn many morals from this lesson. Let's start. Fair play part first. Juman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों बड़े अच्छे मित्र थे. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Looked after मतलब देखभाल करता था. इतनी स्ट्रांग, इतनी गहरी उनकी दोस्ती थी, मजबूत, इतनी दोस्ती उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि जब भी उनमें से कोई एक गांव से बाहर जाता, दी अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, तो दूसरा उसके परिवार की देखभाल करता. बोथ वेयर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों गांव में बहुत ही इज्जत पाते थे, हर कोई उनका रिस्पेक्ट करता था. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. जुम्मन के पास एक बूढ़ी चाची थी जिसे खाला कहते हैं. वह उसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी. दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विथ हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. और वह प्रॉपर्टी उसे मतलब जुम्मन को यह समझौते पर, अंडरस्टैंडिंग मतलब यह समझौते पे, इस शर्त पर दे दी कि वह उसके साथ रहेगी और उसका देखभाल करेगा, वह उसका देखभाल करेगा. The arrangement worked well for a couple of years, मतलब कुछ वर्षों तक. कपल मतलब जोड़े, 2 वर्षों तक मान के चलो, लगभग 2 वर्षों तक यह व्यवस्था अच्छे ढंग से क्रियान्वित हुई. वर्क मतलब प्रॉपर वे से चलती रही. देन द सिचुएशन चेंज, तब स्थिति बदल गई. जुम्मन एंड हिज फैमिली वेयर टायर्ड ऑफ ओल्ड रिलेटिव. जुम्मन और उसका फैमिली, उसका परिवार उस ओल्ड रिलेटिव मतलब बूढ़े रिश्ते मतलब उस खाला से, मौसी से, चाची से क्या हुआ, ऊब गए थे, थक चुके थे. जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ. जुम्मन के साथ साथ उसकी पत्नी भी उसके साथ इनडिफरेंट हो गई, काफ़ी मतलब व्यवहार बदल दिया. Who grudged even the little food that he old lady wanted every day. Who grudged मतलब बड़े ही वैसे
बिना किसी रुचि के, बिना किसी इच्छा के, ग्रज मतलब विदाउट एनी विलिंग, बिना किसी इच्छा के उसको एक बहुत थोड़ा सा भोजन भी देती थी जो ओल्ड लेडी प्रत्येक दिन चाहती थी। अब एक वृद्ध दादी हूँ, बाबा हूँ, क्या चाहिए उन्हें? केवल थोड़ा सा भोजन चाहिए सुबह शाम, लेकिन वह भी ऐसा देती थी बेमन से, जैसे कि मतलब क्या इसको देना पड़ रहा है, कितना उसका नुकसान हो रहा है। शी swallowed these insult along with her food for a few months। वो कुछ महीनों तक इस अपमान को भोजन के साथ निगलती रही। मीनिंग he tolerated all these kind of misbehavior till some months, but patience has its limit। लेकिन पेशेंस की अपनी एक सीमा होती है। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन। एक दिन वह जुम्मन से बोली, माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस, यह अब स्पष्ट हो गया है, दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, कि मैं तुम्हारे घर में किसी के द्वारा चाही नहीं जाने वाली, मीनिंग नो बडी लाइक मी। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन। काइंडली मैंने कृपा करके मुझे मंथली एक अलाउंस मतलब भत्ता होता है। भत्ता मतलब जो एक थोड़ी सी पैसा वगैरह आपको मिलता है सुविधा के रूप में, तो मुझे एक मासिक भत्ता दो, मासिक खर्चा मान के चलो, मासिक खर्चा दो, जिससे मैं अपना एक अलग किचन लगा सकूं। किचन मतलब अलग से खाना बना सकूं। मीनिंग टू से माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। मेरी पत्नी अच्छी तरह से जानती है कि घर कैसे चलाया जाता है। बी पेशेंट, धैर्य रखो, सेट जुम्मन सेमलेसली। सेमलेसली मतलब होता है बेशर्मी के साथ। सेम मतलब शर्म होता है, सेमलेसली मतलब बेशर्मी के साथ। जुम्मन ने बड़े बेशर्मी से कहा। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री। और यह उसकी जो आंट थी, चाची थी, मुझे काफ़ी गुस्सा कर दिया। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और तब वह इस मामले को गांव के पंचायत में रखने का निर्णय किया। आज की तरह नहीं था कि जब भी थोड़ी सी बात हो तुरंत जाके थाने में FIR दर्ज कराओ, SP यहाँ पहुँच जाओ। पहले ग्राम में एक पंचायत होती थी, उस पंचायत का मुखिया होता था। पंचायत का मुखिया ही मुख्य निर्णय देता था और उसके निर्णय का हर कोई पालन करता था। तो वही ये कह रही कि उसने अपने इस बात को ग्राम की पंचायत में, गांव की पंचायत में ले जाने का निर्णय किया। फॉर मेनी डेज, काफ़ी दिनों तक, दी ओल्ड लेडी was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support। काफ़ी दिनों तक वह बूढ़ी औरत लोगों गांव से बात करती हुई, अपने मामले के बारे में बात करती हुई और लोगों का सपोर्ट खोजती हुई पाई गई कि लोग उसका कितना सपोर्ट कर रहे हैं। शी वाज एक्सप्लेनिंग हर मैटर टू एवरीवन एंड wanted to take sympathy from them। some sympathized with her, कुछ उसके साथ सहानुभूति किए। others laughed, दूसरे हंसे, at her, उस पर हंसे। and few others advised her to, और कुछ दूसरे ने उसे सलाह दिया to make it up with nephew and his wife, अपने भतीजे और उसके पत्नी के साथ रहने की कुछ ने सलाह दिया। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी। अंत में वो अलगू चौधरी के पास आई। एंड स्पोक टू हिम, और उससे बोली, यू नो चाची। वह बोला, यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड। जुम्मन मेरा सबसे अच्छा मित्र है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। अलगू से अलगू ने कहा, बट इट इज़ नॉट राइट, इज इट राइट माई सन to keep mum and not say what you consider just and fair। लेकिन उसने एक बात बोली, वह बूढ़ी औरत एक बात बोली, बट इज इट राइट, क्या यह सही है माई सन, बेटा, क्या यह सही, टू कीप मम मतलब कीप साइलेंट रहना, चुप रहना और कुछ भी न कहना, जिसे तुम समझते हो जस्ट एंड फेयर, जो उचित है, न्यायसंगत और उचित है, उसके लिए चुप रहना और कुछ न बोलना क्या उचित है। प्लीडेड दी ओल्ड लेडी ने वकालत की मतलब उसकी बातों पर तर्क दिया। कम टू दी
पंचायत में आओ एंड स्पीक द ट्रूथ, और सत्य बोलो। शी सेड अलगू, वह बोली। अलगू डिड नॉट रिप्लाई, अलगू कुछ भी उत्तर नहीं दे पाया। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हर ईयर्स, लेकिन उसके शब्द उसके कान में गूंजते रहे। नाउ आई विल एक्सप्लेन सेकेंड पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ you are taking benefit from my videos, liking my videos, then please like it and subscribe my channel.